अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 4 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 D2 8 एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक मैं करवा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम मिडिल टर्म ब्रेकअप ही करेंगे, तो चलिए इसको करना है, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स मैं बता चुकी थी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, फिर उसके बाद टेक कॉमन हम देखेंगे, उसके बाद लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से या फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जो स्टेप 4 होगा वो सब डिवाइड है पार्ट ए और पार्ट बी में। इसमें 2 नंबर्स ऐसे हमने लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं, तो थर्ड स्टेप में जो हमने मल्टीप्लाई करवाया होगा, जो नंबर आया होगा वो आना चाहिए, और सेम नंबर जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। और मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मिडिल टर्म है ये वाली 10n, मिडिल टर्म कहते हैं इसको, ठीक है, मिडिल टर्म या मिड टर्म। और हमें इसको स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है, इसको मिडिल टर्म ब्रेकअप भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करने स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था सबसे पहले n की पावर 2 होगी या n की पावर स्क्वायर होगी, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो वेरिएबल होगी इसकी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। पहले n की पावर 2 है और यहाँ पे n है, इसकी पावर 1 है और लास्ट में कांस्टेंट आता है यानी कि कोई नंबर आता है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद है टेक कॉमन। क्या हम इसमें कोई कॉमन ले सकते हैं? कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता हो? तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से या 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, ठीक है। तो 7 3 ये हो जाएगा 21। फोर्थ स्टेप है जिसमें 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 नंबर्स जब मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आए, ठीक है, यानी कि जो स्टेप 3 में हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो नंबर आना चाहिए। और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आनी चाहिए, और यहाँ पे मिड टर्म है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 21 होता है, ठीक है। और अगर हम 7 में प्लस करवा दें 3 तो 10 आ जाएगा। कर लेते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 7 3 21 और 7 में ऐड करवाएंगे 3 को तो 10। तो हमने क्या करवाया है, 7 + 3, ठीक है। तो हमें बस 10 आ रहा है। ये हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। अब इसको करना बहुत आसान हो गया है, तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। 3n² प्लस तक हम एज इट इज़ लिखते हैं, देन हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रैकेट के साथ ही करें ताकि आपको प्लस माइनस में कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पे क्या करवाया है, 7 में ऐड करवाया 3, तो 7n हम यहाँ पे वेरिएबल जो भी होगा वही लिखेंगे, प्लस 3n ब्रैकेट क्लोज और प्लस 7 एज इट इज़, क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया है ना, इसलिए हमने इसकी जगह पे ये लिखा है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3n² प्लस 7n प्लस 3n प्लस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग कर लेंगे, इसका पेयर और इसका पेयर कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन है हमारे पास n, ठीक है, n इसमें भी है, n इसमें भी है, ठीक है। तो n कॉमन, यहाँ पे क्या रह गया 3 और यहाँ पे n रह गया प्लस 7, ठीक है। n यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि n हमने बाहर लिख दिया, यहाँ पे हम n नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 1 कॉमन है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3n प्लस 7। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब है आपने गलत किया है, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम नंबर, सेम वेरिएबल, सेम साइन, चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब 1 टाइम हम इस ब्रैकेट को लिख लेंगे, लिख लेते हैं 3n प्लस 7, और एक दफ़ा हम ये वाला लिख देंगे n प्लस और ये 1, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, n प्लस 1 3n प्लस 7, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर ठीक होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए पार्ट बी करते हैं अब इसका।
पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। फिर टेक कॉमन, क्या इसमें कोई कॉमन है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 4 में 2 नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये 12 आए, और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास मिड टर्म आए, और यहाँ पे मिड टर्म है 8। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में सेम नंबर आने चाहिए। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आएगा, लेकिन 4 में अगर ऐड करवाएंगे 3, 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12 होता है, और 6 में अगर ऐड करवाएंगे 2 तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 2 12, और 6 में ऐड करवा देंगे 2 को, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है, 6 में ऐड करवाया है 2, तो हमारे पास 8 आ रहा है। अब यहाँ पे इसको सिंपली कर लेंगे, तो 4p स्क्वायर तक एज इट इज़, प्लस तक एज इट इज़, ब्रैकेट लगाएंगे। हमने यहाँ पे क्या करवाया है, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो हमने क्या करवाया है, 6 में ऐड करवाया है 2, तो यहाँ पे हम करेंगे 6p। वेरिएबल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी मिड टर्म में वेरिएबल होगा हम वो लगाएंगे। ठीक है, 6 प्लस 2p ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 4p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2p प्लस 3, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन यहाँ पे देखें, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2, और यहाँ पे p है और यहाँ पे भी p है, तो यहाँ पे हम p लेंगे। 2p यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 होता है, और यहाँ पे p लिखेंगे क्योंकि एक p हमने यहाँ पे लिखा, एक p यहाँ पे रह गया, प्लस यहाँ पे 2 3 6, p नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी p हम बाहर लिख चुके हैं। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम +1 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2p प्लस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम ये लिख लेते हैं 2p प्लस 3, और उसके बाद हम ये लिख लेते हैं 2p प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद है टेक कॉमन, क्या इसमें हम कोई कॉमन ले सकते हैं, तो अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, यानी कि 12 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो यहाँ पे इसको करवा लेते हैं। 12 6 6 2 12, 6 1 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। अब फोर्थ स्टेप है, 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 72 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और यहाँ पे मिड टर्म है 17। ठीक है, तो अब इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 72, 12 6 72 होता है, लेकिन अगर हम 12 में 6 ऐड करवाते हैं 18 हो जाएगा, तो हमें तो चाहिए 17, तो ये तो नहीं कर सकते। इसके अलावा 72 और किसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। 8 9 72, और 8 में अगर 9 ऐड करवाते हैं तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 9 8 72 या 8 9 72, और यहाँ पे हम 9 में ऐड करवाएंगे 8। ठीक है, तो 17 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। 6q स्क्वायर तक एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस तक एज इट इज़, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 9 में ऐड करवा रहे हैं 8, तो हमारे पास 17 आ रहा है। ठीक है, तो 9q प्लस 8q ब्रैकेट क्लोज प्लस 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 6q स्क्वायर माइनस 9q, अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, देखिए इसलिए मैंने ब्रैकेट लगवाया था। देखिए प्लस में तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, प्लस में अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो प्लस में ही रहता है, लेकिन जब भी माइनस हो बाहर ब्रैकेट के और इसको हम ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे साइन चेंज होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 8,
क्यू प्लस 12 फिर बना लेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे और यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, तो q यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे q आ जाएगा माइनस और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं और 4 के टेबल में भी 8 आता है और 12 भी आता है, तो हम बड़े नंबर को लेंगे, क्योंकि अगर हम छोटे नंबर को लेंगे ना तो हम दोबारा से हमें कॉमन निकालना पड़ जाएगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम बड़े नंबर को लें। तो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। ठीक है, 4 और यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और q एज इट इज़, और माइनस प्लस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कन्वर्ट होके माइनस प्लस माइनस, और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया है, इसका मतलब है कि हमने सही किया है। तो 1 टाइम हम ये वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं 2q माइनस 3, और 1 टाइम हम ये लिख लेते हैं 3q माइनस 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगेन कह रही हूँ ब्रैकेट आगे पीछे हम लिख सकते हैं, पहले आप ये लिख लें फिर आप ये लिख लें, कोई इतना इशू नहीं होता, दोनों तरीके से आंसर ठीक होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका पार्ट डी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट डी लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद टेक कॉमन, इसमें कुछ कॉमन है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, यहाँ पे करवा लेते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास 3 है और 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 4 ज़ा ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और यहाँ पे मिड टर्म है 7। ठीक है, 7 है। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो 12 हो जाएगा, और 3 में अगर ऐड करवाएंगे 4 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। तो हम पहले 4 लिखेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और 4 में ऐड करवा देंगे 3 को। ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं, 4 में ऐड करवा रहे हैं 3, तो हमारे पास आ रहा है 7। ये हमने यहाँ पे कर लिया, अब इसको करना बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ पे करते हैं 4r² एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, ब्रैकेट लगाएंगे। इसको ब्रेक कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और इसको किस तरह ब्रेक कर रहे हैं, 4 में ऐड करवा रहे हैं 3 को, यानी कि 4r प्लस 3r ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। यहाँ पे 4r², यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये चेंज होगा, 4r ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 3r प्लस 3, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 और r दोनों कॉमन है, 4 क्योंकि दोनों में 4 भी है और r भी है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ r रह जाएगा, माइनस कुछ भी बाकी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन है 3 माइनस 3, और बस यहाँ पे क्या रह गया r, और ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हमें 4r माइनस 3 ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में r माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे पीछे ब्रैकेट लिख सकते हैं, अगेन कह रही हूँ दोनों तरीके से आंसर ठीक होते हैं। चलो मैं लिख भी देती हूँ, r माइनस 1 और 4r माइनस 3। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट ई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें कुछ कॉमन है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 और 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 120। ठीक है, यहाँ पे आ गया 120। 15 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 8 से। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और मिड टर्म है हमारे पास 2। 10 12 ज़ा 120 आता है, तो अगर 12 10 ज़ा 120। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 12 और 10, 12 10 ज़ा 120, और 12 में अगर हम
माइनस करवा दें 10 को तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं 12 माइनस 10, तो हमारे पास आ रहा है 2। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8s स्क्वायर प्लस तक एज इट इज़, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं 12s माइनस 10s ब्रैकेट क्लोज माइनस 15। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 8s स्क्वायर प्लस 12s, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 10s माइनस 15। पेयरिंग कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में 8 और 12 भी आता है, लेकिन हम बड़ा नंबर लेंगे ताकि हमें दोबारा से कॉमन ना लेना पड़े। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एस यहाँ पे रह गया क्योंकि एक एस हमने यहाँ लिखा, एक एस हमने यहाँ लिखा, प्लस 4 3 ज़ा 12, एस ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे इनमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2s आ जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और s एज इट इज़, माइनस और ये माइनस 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 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 5 3 ज़ा 15। अब देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो 2s प्लस 3 और 4s माइनस 5, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट एफ। पार्ट एफ में भी सेम हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से। लास्ट टर्म है हमारे पास 20 और फर्स्ट टर्म है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 0 ज़ा 0 और 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे भी 120 आ रहा है। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए मिड टर्म। और यहाँ पे हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो है 19। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 120 और इसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के ले लेते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 6 ज़ा 12 और 0, 2 3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, then 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो तो 120 आएगा। इसी में से हमें फाइंड करना है कि दो नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं। देखिए 10 अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से तो ना उसको प्लस करके 19 आएगा ना माइनस करके 19 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह कर लें, अगर 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, 24 में अगर हम 5 रह जाएगा ना, यहाँ पे देखें ये और ये, इसको करने से 24 आ रहा है और यहाँ पे 5, 24 5 ज़ा 120 होता है, और 24 में से अगर हम माइनस करवाएं 5 को तो हमारे पास 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने का ये फ़ायदा है कि आप इसी में से आगे पीछे करके इसको मैनेज कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें 120 लेके आना है और सेम नंबर हम प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास 19 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं 24 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 से। 24 5 ज़ा 120 होता है, और 24 में अगर हम माइनस करवाएं 5 तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो हम क्या करवा रहे हैं 24 माइनस 5, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया है। 6t स्क्वायर प्लस तक एज इट इज़, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो किस तरह कर रहे हैं 24 यहाँ पे t लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल t है, माइनस करवा रहे हैं 5, वेरिएबल लिखेंगे t। ठीक है, माइनस 20 एज इट इज़। अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 6t स्क्वायर प्लस 24t, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5t माइनस 20। पेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 6 के टेबल में 24 भी आता है और t यहाँ पे भी है, t यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे 6t कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या रह गया 6 1 ज़ा 6 और t सिर्फ रह गया, 1 लिखें या ना लिखें इट्स ओके, प्लस और यहाँ पे 6 4 ज़ा 24, t ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ये,
तो यहाँ पे t+4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस अब 5 और यहाँ पे 20। 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, तो यहाँ पे हम लेंगे 5 कॉमन। यहाँ पे क्या रह गया t, ठीक है, या 5 1 जा 5, अब 1t भी लिख सकते हैं और t भी लिख सकते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 5 4 जा 20। अब देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो 1 टाइम हम ये वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं और 1 टाइम 6t - 5 ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा जी, पार्ट जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हम स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, टेक कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे कर लेते हैं लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म है हमारे पास 21 और यहाँ पे है 4। 21 4 जा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है, ये हो गया 84। अब 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और यहाँ पे मिड टर्म है 8। यानी कि हमें कुछ बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि 84 आना चाहिए। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 84 का, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 3 3 7 जा 21, देन 7 1 जा 7। अब इनको तो मल्टीप्लाई करवाने से 84 आएगा, लेकिन अब इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास 2 नंबर्स आए और 84 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाने से 8 आए। तो अब इसको अगर हम इस तरह करते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 7 अगर हम ऐड करवाएंगे तो 12 में 7 ऐड करवाने से हमारे पास 8 नहीं आएगा, ना ही सब्ट्रैक्ट करवाने से 8 आएगा। तो 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा 21 हो गया। 21 में अगर हम ये मल्टीप्लाई करवाएं 4 को, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हो गया 84। और 21 में से 4 माइनस करवाने से हमारे पास 8 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता है। 7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है 14, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8 में अगर 6 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, 14 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 14 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 6 से, 14 6 जा 84 होगा, और 14 माइनस करवाएंगे 6 को तो हमारे पास 8 आ जाएगा। देखिए हमने 14 में से माइनस करवाया है 6 को तो हमारे पास 8 आ रहा है। हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 4u² माइनस तक एज इट इज़, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे स्प्लिट किया है, 14u माइनस 6u, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 21 एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4u² माइनस 14u, ये माइनस 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 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 6u माइनस 21। अब यहाँ पे इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पेयर करके कॉमन लेंगे। 2 कॉमन है, ठीक है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 14 आता है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, 2 और u भी ले लेंगे क्योंकि u इसमें भी है, u इसमें भी है। यहाँ पे रह जाएगा 2u माइनस 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u माइनस 7, इन दोनों में ले लेते हैं। तो प्लस 3 के टेबल में 6 भी आता है और 21 भी आता है, यहाँ पे 3 ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट यहाँ पे क्या रह जाएगा u और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और 3 7 जा 21, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 जा 6 होता है ना, ठीक है। मैं इसको अगेन लिख रही हूँ 2u माइनस 7, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2u माइनस 7 और एक ब्रैकेट में 2u और प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट एच। अब यहाँ पे मिड टर्म में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 लगा है।
सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म है 39 और फर्स्ट टर्म है 18। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मैं कैलकुलेटर से करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है 702, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। अच्छा, दो नंबर ऐसे लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 702 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और मिड टर्म है हमारे पास 1। तो अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? अब ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब है कि हमें बड़े नंबर से देखना पड़ेगा। तो 25 या 20 से अबव टेबल को हम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं 25, चलें पहले देख लेते हैं 25 को 24 से करवाते हैं, चलें ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 9 10, मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 और 5। तो यहाँ पे 0 0 6, यानी कि हम नियर है इसके। तो अगर हम इसको और थोड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 27 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 26 से करवा लेते हैं, देख लेते हैं, वरना उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो नंबर्स हैं उसको थोड़ा कम करते जाएंगे। 42 6 2 12 13 14 16 मल्टीप्लाई 7 2 14 और 2 2 4 5। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कैरी आ जाएगा 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे देखें यही आ रहा है 702। अब यहाँ पे 702 तो आ गया है, लेकिन क्या हम प्लस या माइनस करवा के हमारे पास 1 आ रहा है? तो अगर हम 27 में से माइनस करवा दें, 27 में से माइनस करवा दें 26 को, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ बहुत ही एक्यूरेट हमने कर लिया इसको। तो यहाँ पे करवाते हैं 27 मल्टीप्लाई करवाएंगे 26 से, तो 702 आ रहा है, और 27 को 27 में से माइनस करवाएंगे 26 को, तो हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये हमने बहुत ही परफेक्टली किया है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, ये बहुत आसान हो गया अब करना। 18w² माइनस तक एज इट इज़, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो किस तरह हमने ब्रेक किया है, 27w माइनस 26w ब्रैकेट क्लोज माइनस 39। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 18w² माइनस 27w, ये माइनस और ये माइनस माइनस माइनस, प्लस 26w माइनस 39 पेयर कर लेंगे और कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन इसमें क्या आ सकता है, 9 के टेबल में 18 भी आता है, 9 के टेबल में 27 भी आता है, और यही बड़ा नंबर है। तो 9 कॉमन लेंगे, w ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि w यहाँ पे b है, w यहाँ पे b है। 9 2 ज़ा 18 और w यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, और 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 39 है। तो ये जो बड़ा नंबर होगा, अगर हम 13 से देखें, 13 यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेंगे, और 13 2 ज़ा 26 हो गया, w एज इट इज़, प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 13 3 ज़ा 39 होता है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, यानी कि 2w माइनस 3 वन टाइम लिख लेंगे, और सेकेंड ब्रैकेट में 9w प्लस 13 लिख लेंगे, ठीक है। आगे पीछे भी ब्रैकेट कर सकते हैं आप, या तो इस तरह लिख लें, या फिर 9w प्लस 13 पहले लिख लें और बाद में 2w माइनस 3 लिख लें, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।